चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने शनिवार को सिंगापुर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में फाइटर जेट गिराने के दावों पर बात की। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वे क्यों गिरे। सीडीएस ने ये महत्वपूर्ण बात ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कही। वे यहाँ पर शांग्री ला डायलॉग में हिस्सा लेने पहुँचे थे। ब्लूमबर्ग ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारतीय जेट गिराए, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? सीडीएस चौहान ने कहा कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। ब्लूमबर्ग ने अगला सवाल किया कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने 6 भारतीय जेट गिराए, क्या ये सही है? सीडीएस चौहान ने इस पर कहा, बिल्कुल गलत है। गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि ये मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत की बात है। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ा दावा किया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान से लड़ाई में भारत के फाइटर जेट गिरे। अनिल चौहान ने जवाब दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आखिर वे क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। इस बयान में ये माना गया कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है? कांग्रेस नेता उत्तम कुमार रेड्डी ने भी इस मामले को लेकर सरकार से कई अहम सवाल पूछे। The fact that the fighter aircraft were downed is something that needs to be, the government of India should stop denying that. Now that the CDS himself has mentioned it, and indirectly Air Marshal Bharti had mentioned it in his briefing along with the DGMO when the DGMO with the Director General Military Operations spoke to the press along with all the 3 service directors of operations. He specifically said, when replying to a question from the media, losses are normal in combat. The mission objectives have been achieved and all the pilots are home. He meant the pilots have come home, the aircraft have not returned to their bases. So this is a matter that the government of India, instead of denying it, we are only saying that, yes, we congratulate our armed forces, we support them in every endeavor. In the many years of government, of Congress government, we have strengthened the armed forces and met every need of the armed forces. We think that they have done a great job, we are very proud of them, we salute them. But the fact is, General Chauhan has given a statement today that why they were down, what mistakes were made, that are important. That is what our leader Rahul ji said in the first instance, for which a lot of negative campaign was done against him by the BJP. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।